आज हमारे बीच में हमारे दोनों ऑफिसर्स सत्यनारायण चौधरी और बुद्धि प्रकाश चौधरी, इन्होंने अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा क्षमता से लोगों को ये दिखाया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है और एसएससी सीजीएल को इन्होंने पार किया है। कस्टम जैसी नौकरी इन्होंने हासिल की है और आज हमारे स्टूडियो में ये पहली बार आए हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। आज अपन इनसे ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी की जॉब्स के लिए कौन कौन सी पोस्टें होती है और क्या क्या सिलेबस होता है, सिलेबस किस लेवल का होता है, ये सब कुछ बातें अपन आज हमारे दोनों ऑफिसर्स से डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी सत्यनारायण जी, आप ये बताओ एसएससी सीजीएल में क्या होती है? एसएससी सीजीएल इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्सों को बताओ आप लोग एक बार कि एसएससी सीजीएल होती क्या है। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसका जो सीजीएल है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यही इसका मोटो है, यहाँ से आपको शुरू होता है। हाँ सर, ये बताओ आप कि एसएससी सीजीएल की पोस्टें कौन कौन सी होती है, क्या क्या पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में? एसएससी सीजीएल में ऑफिस पोस्टिंग भी होती है और एसएससी सीजीएल में फील्ड पोस्टिंग भी होती है। कुछ पोस्टिंग्स ऐसी होती है जहां आपको प्रॉपर ऑफिस का काम करना पड़ेगा, ऑफिस डेस्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां उनको पसंद है कि मेरे को सिर्फ ऑफिस 9 to 5 ऑफिस जाना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वैरायटी चाहिए होती है कि नहीं, कभी मैं फील्ड में भी जॉब करूँ, कभी मैं एजेंट के रूप में काम करूं, कभी ऑफिस में काम करूं। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी रहती है। इसमें क्या है, पोस्टिंग ऐसी होती है कि आपको एलडीसी लेवल से, क्लर्क लेवल से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक, वहाँ तक की पोस्टिंग्स होती है इसमें। तो क्लर्क एलडीसी लेवल भी होगा, उसके बाद में आपके जो एएसओ वगैरह होते हैं जो ऑफिस पोस्टिंग्स में होते हैं, कुछ इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग होगी जो फील्ड में भी होगी और ऑफिस में भी होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, एक ऐसी वैरायटी है इस जॉब में, तो आप बहुत खुश रहोगे इसमें। सत्यनारायण जी बताओ आप कि ये एएसओ की पोस्ट क्या होती है और किस प्रकार इनका वर्क होता है, ये हमारे स्टूडेंटों को आप लोग बताओ सर। एएसओ, सबसे पहले तो इसका जो एएसओ का जो फुल फॉर्म होता है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। इसकी जो बेसिकली जो पोस्टिंग्स होती है, ज़्यादातर जो पोस्टिंग्स होती है वो दिल्ली में होती है। वहाँ पे जिनका जो सेक्रेटरीट बोलते हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग्स होती है। कुछ पोस्टिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने को मिलेगा, आपको एनआईए में काम करने का मिलेगा, ऐसे फील्ड वाली पोस्टिंग्स भी है इसमें। रेलवे में काम करने का मौका मिलेगा। तो जो सीएसएस जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं वहाँ पे ऑफिस पोस्टिंग्स होती है, बाकी इसमें फील्ड पोस्टिंग्स भी है सर। इसमें सबसे बेटर पोस्ट जो एक युवा मानते हैं, एक युवाओं के अकॉर्डिंग से कौन सी पोस्ट एएसओ में सबसे बेस्ट होती है? एएसओ में ये डिपेंड करता है सर कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, आपकी किस टाइप की प्रायोरिटी होती है। किसी को ये होता है कि मेरे को 9 to 5 जॉब जाना है, तो उनको फिर सीएसएस में जाना पड़ेगा। किसी को ये रहेगा कि मेरे को इंटेलिजेंस टाइप का काम करना है, तो फिर वो सोचेंगे कि मेरे को आईबी में चला जाता हूँ या एनआई में चले जाता हूँ, उस टाइप के रहेंगे। कुछ लोगों को ऐसा रहेगा कि नहीं, मेरे को रेलवे अच्छा लगता है, तो वो उस टाइप से अलग अलग प्रायोरिटी रहती है सर सबकी। अच्छा, सबका अलग अलग रहेगा और हर डिपार्टमेंट्स में एएसओ की पोस्ट होती है। मिनिस्ट्री के अंदर ही होती होगी इसकी पोस्ट जहाँ तक है? हाँ हाँ सर, मिनिस्ट्री के अंदर होती है और बाहर भी होती है, अलग भी होती है। अब आप ये बताओ मेरे को कि लोग बाकी बोलते हैं कि एसएससी सीजीएल है वो मिनी आईएएस होता है, इसको मिनी आईएएस क्यों बोलते हैं? किस वजह से मिनी आईएएस बोला जाता है? इसको मिनी आईएएस बोलने का ये है कि आईएएस के बाद में जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं ना, जो आईएएस वगैरह, आईआरएस वगैरह, उनके बाद में जो नीचे काम करने वाले हैं वो यही हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट की जो बैकबोन है वो एसएससी सीजीएल से जितने भी ऑफिसर रिक्रूट होते हैं ना, वही उसी डिपार्टमेंट की बैकबोन होते हैं, इसलिए इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। अच्छा, और इसमें कोई एक पोस्ट ऐसे भी बता रहे हैं कि जहाँ पे विदेश में जाके भी जॉब कर सकते हैं, इसमें एएसओ में होती है कि कोई पोस्ट ऐसी? नहीं, एएसओ में नहीं होती है,
एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अलग से पोस्ट होती है, अच्छा। उसमें होता है ये। वहाँ पे आपको क्या है, अगर किसी को पसंद है कि मेरे को फॉरेन में वर्क करना है तो वो फॉरेन में इस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। उसमें दोनों वेराइटी रहती है कि आप इंडिया में भी काम कर सकते हो और फॉरेन में भी काम कर सकते हो। तो वो सैलरी जो होती है उनकी वो यहाँ की मिलती है या फिर विदेश के अकॉर्डिंग से सैलरी कुछ चेंजिंग होती है? नहीं, वो बाहर के हिसाब से रहता है, वहाँ का इनका फिक्स रहता है कि यहाँ इतना HRA रहेगा, DA TA सब कुछ अच्छे रहते हैं। और कितने टाइम्स के लिए जाते हैं सर ये? जैसे बाहर जाते हैं तो पूरी जिंदगी भर बाहर रहेंगे या फिर कुछ टाइम पीरियड होता है उनका बाहर जाने का? नहीं, कुछ टाइम पीरियड रहता है इनका कि कोई 4 साल के लिए जा रहा है या 5 साल के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में वापस ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर ऐसे रोटेशन चलता रहता है। अच्छा, अगर अच्छा। किसी को चूज नहीं करना कि मेरे को बाहर नहीं जाना, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको ज़बरदस्ती बाहर भेजा जाएगा, वो यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा सर। इनके अलावा अपने पास नेक्स्ट पोस्ट जो आएगी वो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, तो इस इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे बुद्धि प्रकाश जी से। हाँ सर, आप बताओ ये इंस्पेक्टर की पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट होती है और इनका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को आप लोग इंस्पेक्टर गाइड की करो। पोस्ट में जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स हो गया और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो ऐसे कई आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी ऐसा। और उसमें आपको फील्ड और डेस्क जॉब दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको इंस्पेक्टर पोस्ट है तो आपको सिर्फ फील्ड में रहना। अच्छा सर, ऐसे पोस्ट कौन कौन सी इंस्पेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट होती है सर? थोड़ा डिटेल से इस पोस्टों के बारे में बताओ तो। जैसे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स हो गया, तो उसमें आपको लगता होगा जैसे मेरी फ़ोटो लगी हुई है तो ये लगता है कि जैसे पुलिस वाली 3 स्टार हो गया, तो लेकिन ये सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स है। इसी तरीके से कस्टम्स होता है प्रॉपर, उसमें वाइट यूनिफॉर्म मिलती है। जैसे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स जो होता है जहाँ प्रॉपर कस्टम्स नहीं होता, जहाँ पोर्ट्स वगैरह नहीं होते, वहाँ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स ही ऐसे रोटेट होकर काम करते हैं। जैसे मैं सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में हूँ तो मैं कुछ टाइम के लिए सेंट्रल एक्साइज में रहूँगा, फिर मैं कस्टम्स मेरी पोस्टिंग होती है। इसी तरीके से नारकोटिक्स में हो गया तो उनका काम होता है जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया तो वो कंट्रोल करना। चलो, इस प्रकार हमने इनके बारे में देखा है। अब सत्यनारायण जी ये बताओ आप कि इनका वर्क अपने देखा है कि किसका कहाँ पे वर्क होता है, और अपन देखें कि इनका सिलेबस क्या होता है। थोड़ा सिलेबस के बारे में डिटेल से बताएं कि कौन सा स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सकता है, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला भी कर सकता है क्या, साइंस वाला भी कर सकता है क्या, या फिर ओनली जिसके पास मैथ्स हो वही कर सकता है क्या? तो सिलेबस क्या रहता है डिटेल से थोड़ा बताएं, और कब से तैयारी चालू करनी चाहिए? इसको 12th क्लास से चालू करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में प्लान होना चाहिए? थोड़ा डिटेल से बताएं सर इसके बारे में। इसका सर सिलेबस इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। इसका जो 10th लेवल का जो भी आपने जो भी पढ़ा हुआ है 10th तक, वही इसके सिलेबस में आता है। आपने 10th तक जो इंग्लिश पढ़ी है, आपने 10th तक जो मैथ्स पढ़ी हैं, आपने रीजनिंग पढ़ी हुई होती है हल्की हल्की, और जो जीके वाला पार्ट होता है वो एक थोड़ा सा इसमें अलग रहता है, और उसका इम्पोर्टेंस आजकल बहुत अच्छा बढ़ गया है। जो जनरल अवेयरनेस रहता है उसका रोल अच्छा है इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये बातें हुई है हमारे और हमारे ऑफिसर्स के बीच में कि किस प्रकार से इनकी पोस्टें होती है, क्या सिलेबस होता है, और अपन अब बात करें सैलरी को लेकर। तो सर इनकी सैलरी का क्या क्राइटेरिया रहता है और सैलरी क्या होती है? सैलरीज में सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 3 टायर होता है, XYZ जो होता है, जैसे उसी के हिसाब से आपको HRA वगैरह DA वगैरह मिलता है। अच्छा, तो जैसे मैं इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करूं, अगर मैं दिल्ली में पोस्टेड हूं जैसे, तो मुझे HRA मिलेगा उस सिटी के अकॉर्डिंग। एक इंस्पेक्टर एंटाइटल होता है 2 BHK जो गवर्नमेंट क्वार्टर होता है, तो उस हिसाब से उसका HRA मिलता है 14,500 रुपये। तो अगर मैं बात करूं, आप जैसे ज्वाइन करते हो एज इंस्पेक्टर, तो शुरू में आपकी सैलरी आती है, इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं तो अराउंड 75,000 के आसपास आती है। चलो सर, तो ये सैलरी के बारे में अपना डिस्कशन हुआ है, सिलेबस को लेकर डिस्कशन हुआ है, और हम यही बोलेंगे कि माँ प्रकृति तथा परमात्मा की अनुकंपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, स्नेही जनों की शुभकामनाओं से, बहन बेटी की दुआओं से हम अच्छाई तथा सच्चाई के साथ में अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा क्षमता का
उपयोग करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। बच्चों, आप लोग जो देख रहे हो, आप भी इस प्रकार की जॉब्स की तैयारी कर सकते हो और ये सपना देख सकते हो। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते सही, गुमराह तो वे जो कभी घर से निकले नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।